Hello everyone, welcome to my channel again. I am here with a new video और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम किस तरीके से साइन और कोसाइन फंक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जैसे कि cosec x हो गया, sec x हो गया, tan x हो गया, cot x हो गया। तो इन सभी फंक्शन को हम किस तरीके से साइन x के टर्म में या फिर cos x के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन हम जो लेंगे वो होगा हमारे पास cosec x। फर्स्ट फंक्शन इज व्हाट? cosec x। तो cosec x जो होता है हमारा, ये किसके इक्वल होता है? इसको अगर हम साइन के टर्म में लिखें तो हो जाएगा वो 1 डिवाइडेड बाई साइन x। ओके, सो cosec x वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन x। अब एक सिचुएशन ये आती है हमारे सामने कि अगर ये साइन x हमारा 0 हो जाए, ठीक है, तो 0 हो जाएगा तो हमको डिफिनिट अनडिफाइंड वैल्यू मिलेगी, cosec x की नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलेगी। तो इसके लिए हम एक रिस्ट्रिक्शन यूज करेंगे। वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो हमारा x होगा वो n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो द x कैन नॉट बी इक्वल टू n पाई और द x कैन नॉट बी इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n पाई। जहां पे n जो है हमारा, ये क्या है? इंटीजर है। n जो है हमारा, ये एक इंटीजर है। सो cosec x would be equal to 1 upon sin x, where x means the angle of an sine cannot be equal to n pi, जहां पे n हमारा क्या है? एक इंटीजर है। ये आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे x does not equal to n pi का मतलब क्या है। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने पढ़ लिया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दे देता हूँ, हल्का सा बता देता हूँ कि जब x जो होता है हमारा फॉर साइन x, ओके, फॉर साइन x, फॉर साइन x, जो x होता है हमारा, अगर ये इंटीग्रल मल्टीपल में है किसके? n पाई के। n पाई के इंटीग्रल मल्टीपल इन द सेंस कि n की वैल्यू अगर हम लेंगे 1 तो हमारे पास पाई आएगी, 2 लेते हैं तो 2 पाई, 3 लेते हैं तो 3 पाई, एस सो ऑन। ऐसे अगर ये वैल्यूज हम पुट करेंगे x के जगह पे तो ये सारी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? यहाँ पे जो हमको साइन x की वैल्यू मिल जाएगी वो 0 के इक्वल मिल जाएगी। तो अगर 0 वैल्यू जो है वो हम इसके डिनोमिनेटर में यूज कर देंगे, मीन्स cosec x इक्वल टू 1 अपॉन साइन x। तो अगर साइन x हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 की कंडीशन क्या है? व्हेन x इज इक्वल टू n पाई। तो जब x इक्वल टू n पाई के इक्वल होता है, मीन्स जहां पे हमको एंगल पाई, 2 पाई, 3 पाई ऐसे मिलते हैं, तो यहाँ पे साइन x की वैल्यू हमको 0 मिल जाती है। 0 अगर हम पुट कर देंगे यहाँ पे तो हमको ये cosec x की वैल्यू जो मिलेगी वो हमको कैसी वैल्यू मिलेगी? नॉट डिफाइंड वैल्यू मिल जाएगी। एंड डी स्टैंड फॉर नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इस टर्म का मतलब। सो cosec x वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन x, वेयर x डज नॉट इक्वल टू n पाई एंड n इज एन इंटीजर। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं एक नया फंक्शन। सो वो जो हमारा न्यू फंक्शन है वो क्या है? sec x है। sec x हमारा क्या है? न्यू फंक्शन है, ठीक है। तो sec x को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई cos x। sec x वुड बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई cos x। अब सिमिलरली इसी के तरीके से कि x की हमको एक स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करनी है। वो स्पेसिफिक वैल्यू क्या है कि जब हमको cos x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0 मिल जाएगी। तो जितने भी ऐसे प्लेस हैं जहां पे हमको cos x की वैल्यू 0 मिलती है, उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। तो यहां से हमको क्या मिलेगा कि जो x है हमारा, ये हम एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक, x है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? अब cos x का टर्म है तो ये हमारे पास किस में रहता है? ऑड मल्टीपल में। सो 2n प्लस 1 पाई बाय 2 मीन्स कि जो cos x है वो हमको
ऑड मल्टीपल ऑफ एन पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या देता है, 0 देता है। सिमिलर एन जो है हमारा यहाँ पे वो एक इंटीजर है, ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा। सो sec x would be equal to 1 upon cos x when x does not equal to 2n plus 1 pi by 2 मीन्स ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसकी x की वैल्यू। अगर ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल में होगी तो यहाँ पे हमको cos x जो है, जो cos x है वो हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अगर ये ऑड मल्टीपल चलो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगी, 3 पाई बाई 2। एन की वैल्यू 1 लेने पे हमको 3 पाई बाई 2 मिल रहा है। एन की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे, सो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो इट विल बी 5 पाई बाई 2। तो इन सभी वैल्यूज के लिए जो cos x रहेगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड वैल्यू मिल जाएगी। इसी की वजह से हमारा जो x रहेगा वो ऑड मल्टीपल में नहीं होना चाहिए। किसके ऑड मल्टीपल में, पाई बाई 2 के। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। So our next function is what? Tan x. Our next function is tan x. Tan x. Tan x को हम sin या फिर cos के टर्म में कैसे लिखते हैं? It is sin x divided by cos x. Okay. Tan x would be equal to sin x divided by cos x. अब देखिए हमको यहाँ पे इसके न्यूमरेटर वाले पार्ट में साइन एक्स से मतलब नहीं है, ये 0 हो 1 हो 2 हो कुछ भी हो, तो इससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। हमको मतलब किससे है, cos x, बस ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक रिस्ट्रिक्शन क्या यूज कर देंगे कि जो हमारा x होगा वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन पाई बाई 2 में नहीं होना चाहिए। मीन्स x कैन नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ एन पाई बाई 2 वेयर n इज इंटीजर। अगेन मैं लिख देता हूं, n जो हमारे पास क्या है, इंटीजर है, ठीक है। n जो है हमारा क्या है, यहाँ पे इंटीजर है। सिमिलरली जो दूसरा फंक्शन आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, वो आएगा cot x का। cot x को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, cot x को हम लिखते हैं cos x डिवाइडेड बाय साइन एक्स। तो अब हमको यहाँ न्यूमरेटर से मतलब नहीं है, ये 0 होगा तो भी हमको एक स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन साइन एक्स 0 होगा तो हमको वैल्यू ये डेफिनेट वैल्यू नहीं मिल पाएगी। इसी की वजह से साइन एक्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं इसके एंगल पे। सो इसका जो एंगल होगा वो पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं होना चाहिए। एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू एन पाई। सिमिलरली एन जो है हमारे यहाँ पे क्या है, एन जो है हमारा क्या है, इंटीजर है। तो आपको ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा सारे फंक्शन कि हम सभी फंक्शन को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे साइन और कोसाइन के फॉर्म में। cosec x जो होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, 1 बाई साइन एक्स, वेयर x कैन नॉट बी इक्वल टू एन पाई। सिमिलरली sec x वुड बी इज इक्वल टू 1 बाई cos x, वेयर x डज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 मीन्स ऑड इंटीग्रल मल्टीपल में। सिमिलरली tan को भी रिप्रेजेंट किया हम लोगों ने, cot को भी रिप्रेजेंट किया, और ये सारे रिस्ट्रिक्शन हमको याद होने चाहिए। ये रिस्ट्रिक्शन का यूज करके हम कोई भी फंक्शन को साइन या फिर कोसाइन के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, वो एग्जाम्पल हम लोग लगाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल किस तरीके से सॉल्व होगा। सो इट इज गिवन दैट if cos x is equal to minus 3 by 5, okay, if cos x equal to minus 3 by 5, where x lies in the third quadrant, if
cos x is equal to -3/5 where x lie in the third quadrant. Find the value of another 5 trigonometric function. ओके, सो हमको क्या है कि जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमको बारी बारी से देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शन है। कॉस के साथ हमको देखिए एक फंक्शन हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन एक्स, टेन, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, साइन, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक। तो ये हमारे पास कितने हो गए? 5 हो गए। और ये इंक्लूडेड है ये कॉस। हमारे पास हम जानते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो इन सभी की वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। जब कॉस एक्स हमको कितना दिया हुआ है? -3/5। ठीक है, इसके लिए आपको क्वाड्रेंट रूल जानना जरूरी है। आप लोग क्वाड्रेंट रूल पढ़ चुके होंगे कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए। यहां से मैं बताना चाहता हूं क्वाड्रेंट रूल में थोड़ा सा, क्योंकि क्वाड्रेंट रूल का यहाँ पे यूज है। ओके, तो इसी के लिए मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? सेकंड होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो अब दे रहा है कि एक्स जो है हमारा, मीन्स ये जो एंगल है वो लाई कर रहा है कहाँ पे? थर्ड क्वाड्रेंट में, मीन्स इस क्वाड्रेंट में। कहाँ पे लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू देंगे वो केवल 2 फंक्शन देंगे, एक tan x और एक कौन सा? cot x। ये दो जो फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यही दो वैल्यू जो मिलेगी, इन दोनों के हेल्प से जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। बाकी और सारे जो वैल्यूज होंगी हमको क्या मिलेंगे? नेगेटिव मिलेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है इस पे हमारा tan x और cot x जो होता है ये पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। बाकी और जितने भी फंक्शन है, मीन्स tan x और cot x को छोड़ करके ये जितने भी फंक्शन है ये हमको क्या देंगे? नेगेटिव वैल्यू देंगे। ठीक है, तो जब हम यहां से फाइंड करेंगे सभी टर्म्स की वैल्यू तो हमको अपने आप ही पता चल जाएगा कि वो नेगेटिव क्यों आ रहा है या फिर वो पॉजिटिव क्यों आ रहा है। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। हमको किसकी? पहले साइन की वैल्यू चाहिए। चलो, तो यहां से हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स जो होगा वो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमको कॉस की वैल्यू क्या दी हुई है? -3/5, मीन्स यहां से 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू -3/5, मीन्स -3/5 का क्या कर देंगे हम? स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 9 डिवाइडेड बाई 25, मीन्स 3 3 9 एंड 5 5 या 25। इसका एलसीएम लेते हैं तो हमको यहां से मिल जाएगा 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25। अब इसको हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलना है? 25 माइनस 9 इज व्हाट? 16 डिवाइडेड बाई 20। तो 16 डिवाइडेड बाई 25 यहां से हमको मिल गया। साइन स्क्वायर एक्स जो है वो हमको क्या मिला? 16 डिवाइडेड बाई 25। अब इसका स्क्वायर हटाते हैं तो यहां से हमको जो साइन एक्स मिलेगा तो 16/25 किस में चला जाएगा? रूट में, मीन्स 16 डिवाइडेड बाई 25 ये रूट में चला गया। अब ये रूट हटाएंगे तो यहां से हमको जो sin x की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? +-
4/5। हमको साइन एक्स की क्या मिली वैल्यू, +-4/5। अब यहां से सवाल उठता है हमारे पास कि हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे साइन एक्स की कि नेगेटिव वैल्यू वाली वैल्यू लेंगे। तो देखिए एक्स जो है वो लाई कर रहा है कहां पे, थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो मैंने आपको बताया कि जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है इस पे जो होता है हमारे पास tan और cot केवल पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो इसका मतलब साइन हमको कौन सी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इसी के लिए जो साइन एक्स की वैल्यू हम लेंगे वो कौन सी लेंगे, नेगेटिव वाली, मीन्स -4/5। तो यहां से हमको साइन एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, -4/5। यहीं से हमको किसकी मिल जाएगी, कॉसेक एक्स की। हम क्या करेंगे, बस हमको पता है कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin एक्स। यहां से जब हम वैल्यू पुट करेंगे, यहां हम देख लेते हैं ऊपर, ठीक है। तो यहां से जब हम साइन एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1/sin एक्स की वैल्यू क्या है, -4/5। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे मीन्स 4 से 1 में मल्टीप्लाई और 5 ऊपर चला जाएगा। तो यहां से हमको जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या है, आएगी -5/4। तो ये हमको किसकी वैल्यू मिल गई, कॉसेक एक्स की। तो साइन एक्स की वैल्यू हमको क्या मिली, -4/5, और कॉसेक एक्स की वैल्यू जो मिल गई हमको क्या मिल गई, -5/4। मीन्स साइन और कॉसेक हमारे पास वैल्यू इन दोनों की मिल चुकी है। अब हम किसकी वैल्यू देखते हैं आगे, tan की, cot की और sec थीटा की, ठीक है। नाउ वी विल टेक द फंक्शन tan x। हमको नॉर्मल पता है कि जो tan x की वैल्यू होती है वो साइन और कॉस के टर्म में क्या होती है, tan x वुड बी इक्वल टू sin x एंड डिवाइडेड बाई cos x। ओके, cos x की वैल्यू हमको -3/5 दी हुई है, और जो sin x की वैल्यू थी, sin x की वैल्यू थी वो हम लोग -4/5 अभी जल्दी ही सॉल्व करके उसको फाइंड किया था हम लोगों ने। sin x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, -4/5। तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यू इसी में पुट करते हैं। सो tan x वुड बी इक्वल टू, sin x क्या है हमारे पास, -4/5 एंड cos x इज -3/5, -3/5। अब नॉर्मल हमको मल्टीप्लीकेशन आता ही है कि हम इस वाले टर्म का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करते हैं और इसका इसके साथ। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, 5 4 20, 5 4 20 एंड डिवाइडेड बाई 5 3 15। ये जो नेगेटिव साइन है ये अपने में कैंसिल हो जाएंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू क्या देगा, 5 4 20, 5 3 15, 4/3। तो यहाँ पे हमारे पास tan x की वैल्यू क्या आ रही है, 4/3 आ रही है, ठीक है। अब ये देखिए 4/3 हमको क्या मिल रही है, कैसी वैल्यू है, ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। क्यों पॉजिटिव वैल्यू आई, क्योंकि जो x है वो लाई कर रहा था हमारे थर्ड क्वाड्रेंट पे, और थर्ड क्वाड्रेंट पे जो tan x होता है हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी की वजह से tan x की जो वैल्यू आई हमारे पास वो पॉजिटिव वैल्यू आई। tan x के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कौन सी हम फाइंड करेंगे, cot x। सो cot x हमको पता है कितना होता है, cos x डिवाइडेड बाई sin x। cos x की वैल्यू -3/5, -3 डिवाइडेड बाई 5, एंड sin x की वैल्यू हमको क्या दी है, -4/5। हमने sin x की वैल्यू फाइंड की थी। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 15 डिवाइडेड बाई 20, और ये नेगेटिव साइन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से हमको जो वैल्यू मिल रही है वो मिलेगी 3/4। क्या वैल्यू मिल गई हमको, cot x की 3/4। हम चाहे तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, और एक तरीका ये भी है कि हमको पता है cot x जो होता है वो इक्वल होता है किसके, 1 में tan x के, ठीक है। tan x की वैल्यू जब हम लोगों ने फाइंड की थी तो हमारे पास वैल्यू क्या मिली आई थी, 4/3। 4/3 हमको वैल्यू मिली थी। तो 4/3 जब पुट करेंगे वैल्यू
तो यहाँ से 3 ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। चाहे तो cot x की वैल्यू ऐसे फाइंड कर लीजिए, चाहे तो cot x की वैल्यू इस तरीके से फाइंड कर लीजिए, दोनों ही आपका प्रोसीजर सही है। तो हमारे पास sin x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की, tan की, cot की, cosec की। अब बची है हमारे पास किसकी वैल्यू, sec x की। तो sec x बहुत सिंपल है, हम इसको अब बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करना है। जो sec x होता है हमारा, वो किसके इक्वल होता है, 1/cos x। जो sec x होता है वो किसके इक्वल होता है हमारा, 1/cos x की। cos x की वैल्यू हमको दी है -3/5। तो यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई -3/5। तो यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 5/3, और ये नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा। तो ये हमको sec x की वैल्यू क्या मिल रही है, -5 डिवाइडेड बाई 3। तो ये जो क्वेश्चन था वो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपके जो है एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि दिए हुए हैं। तो आई होप कि इसके हेल्प से आप जो है सारे एग्जाम्पल जो है वो लगा लेंगे, जो इस टाइप के एग्जाम्पल होंगे।